हे भगवान, तुमने ये कैसी बहू दे दी। 5 साल हो गए शादी को, अभी तक पोते का मुंह नहीं देखा। पड़ोसने ताने मारती है, उनके 2-2 पोते हैं। बोलती है तुम्हारे घर तो एक भी नहीं है। ए बुढ़िया, सुबह सुबह यहाँ बैठ के क्या बड़बड़ा रही है तू? तुझे कोई और काम नहीं है क्या? अब जल्दी से ना खड़ी हो ले, घर का इतना काम पड़ा है। और सबसे पहले ना मेरे लिए खाना पका जाके, और अभी तो तुझे बर्तन भी धोने हैं। हे भगवान, तुमने ये कैसी बहू दे दी। लगता है पिछले जन्म में चिड़िया थी, सारा दिन चैंचू लगी रहती है। क्या कहा तूने मुझे? चिड़िया? मैं बताती हूँ तुझे। बोल। अरे बहू, ये क्या कर रही है? मेरा हाथ टूट जाएगा। मेरी प्यारी सासू माँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरा हाथ टूट जाए और साथ में तेरा भी सत्यानाश हो जाए। हाँ, जब देखो मेरी बुराई करती रहेगी। हे भगवान, ये बहू नहीं, डायन है डायन। माँ, क्या हुआ? सुबह सुबह किसे डायन बोल रहे हो? अरे बेटा, वो तेरी भाभी है ना, उसे बोल रही हूँ डायन। क्या किया अब उन्होंने आपके साथ? बेटा, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। अच्छा रुको, मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। भाभी, ओ भाभी, बाहर तो आना जरा। लगता है तेरी माँ ने तेरे कान भर दिए, और अब खाली तो मुझे ही करने होंगे। बोल, क्या बोलना है? भाभी तू मुझे ये बता, तूने मेरी माँ का हाथ कैसे मरोड़ा? तेरी माँ है इसी लायक। ऐसा क्या कह दिया मेरी माँ ने तुझे? क्या कह दिया ये पूछ, क्या नहीं कहा। जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहेगी, बड़बड़ाती रहेगी। ऐसा बड़बड़ा भी तो क्या दिया मेरी माँ ने, ये बताओ ना मुझे आप। अरे मेरी बुराइयां करती रहती है, जब देखो। हद होगी अब तो। अरे बहू, ऐसा भी तुझे क्या बोल दिया? एक पोता ही तो देने को बोला था। तो फिर सासू माँ, इसमें बड़बड़ करने वाली कौन सी बात है? प्यार से भी तो कह सकती थी ना मुझसे ये बात। भाभी चुप, तुम भी कम नहीं हो। तुम दोनों माँ बेटी भी ना किसी से कम नहीं हो। जब देखो सारा दिन मेरे सिर पर बैठी रहती हो। भाभी, क्यों आपके सिर पे क्या डलप की गद्दी है जो हम बैठे रहते हैं? चुप, मुझसे जबान लड़ाती अपनी भाभी से। आज के बाद ऊंची आवाज में बात की ना तो तेरी जबान काट कर तेरे हाथ में दे दूंगी, मैं समझ गई। डायन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, मेरे बेटे को फोन करती हूँ। नहीं माँ, भैया को कॉल मत करना। अगर उनको आपने कॉल की ना, उन्हें बता दिया तो भैया इसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, मुझे घर से बाहर निकालेंगे? अगर तुम दोनों महारानियों की करतूतें मैंने अपने पति को बता दी ना, तो तुम दोनों निकलोगे इस घर से बाहर। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को झेल रही हूँ मैं। अब ये चुपचाप मेरा मुंह क्या देख रही हो? घर का सारा काम करो, तू बर्तन साफ कर और तू सारे कपड़े धो। और जब तक मैं नहा के वापिस आऊंगी ना, तब तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। हाँ? हे भगवान, इस उम्र में ये दिन देखने को बचे थे क्या? ये बहू किसी काम की नहीं है। मुझे इस उम्र में काम करना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या जुल्म करेगी। अरे मेरी बेटी लाडो, क्या हुआ तुझे? माँ, आपको पता है ना, मैंने इतना काम कभी नहीं किया।
मुझसे धुलाती है, साफ सफाई भी मुझे से करवाती है। क्या करूं माँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बेटा रो मत, चुप हो जा। अगर वो डाइन आ गई ना तो फिर से मारेगी। मैं तेरे हाथ दबा देती हूँ। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है दोनों माँ बेटियों में। काम चोर कहीं की, बस काम से बचने का बहाना चाहिए। हाथ में दर्द है, हाथ दबा देती हूँ। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? घर के और भी काम बाकी पड़े हैं। पहले जाके मेरे लिए चाय बना ला, अच्छी सी खड़ी हो। अरे जाना। और महारानी तो जा, चाय से पहले पानी लेके आ, जा। ड्रामेबाज, जब देखो काम से बचने का बहाना चाहिए। मुझे बेवकूफ समझा इन लोगों ने। अरे कहाँ मर गई? अब पानी लाने में भी इतना टाइम लगेगा क्या? जल्दी ला। ये कैसा गर्म पानी लेकर आई है तू? फ्रिज का ठंडा पानी नहीं ला सकती क्या? इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी पीऊंगी तो बीमार नहीं हो जाऊंगी? एक बात बता, अपने दहेज में जो मैं एलजी का इतना बड़ा फ्रिज लेकर आई थी, वो अचार डालने के लिए लेकर आई थी क्या? तुम दोनों की जो झोपड़ी है ना, इसमें एक फूटा हुआ मटका भी ढंग का नहीं है जो एक गिलास ठंडा पानी पी सकूं। तुम नहीं पी सकते ना? अगर तुम्हारे कर्म में नहीं है ना फ्रिज का पानी, तो कम से कम महारानी मुझे तो पिला दे। तो गर्म पानी पिलाकर मुझे मारना चाहती है? हाँ? मारना चाहती है? हाँ? भाभी मत मारो मुझे। मत मारो, जब देखो रोना धोना इसका, और कोई काम तो है ही नहीं। भाभी मैं दूसरा पानी ले आती हूँ अभी। और ठंडा लेके आई हो, बर्फ वाला। और एक ये बुढ़िया, इसने तो सच में मेरे सिर में ना दर्द करके रखा हुआ है। चाय बनाने के लिए भेजा था, लगता है महारानी चाय की जगह बीरबल की खिचड़ी बनाने बैठ गई। बस काम चोरी का बहाना चाहिए, जरूर जाके ना आराम से बैठ गई होगी। ए बुढ़िया, जल्दी से चाय ले आ, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। जल्दी ला, जल्दी आ जा। पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है? महारानी, ये तूने क्या कर दिया? चाय में चीनी डाल के लेके आते, ये नमक क्यों डाल दिया? अरे बेटा, दोनों डब्बे एक साथ रखे हुए थे, इसीलिए मुझे पता नहीं लगा। तुझे पता है मुझे कम दिखाई देता है, मेरी चश्मा का नंबर बढ़ गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी चश्मा नहीं ला दे, तू सुनती तो है नहीं। अच्छा, तो महारानी को नया चश्मा चाहिए। चश्मे के पैसे क्या तेरा बाप देगा? तुझे पता भी है कि आजकल चश्मे के कितने रेट बढ़ गए हैं। महारानी को चश्मा चाहिए, ऐसे कि पैसे तो ये कमा के देती हो। तू हम दोनों माँ बेटियों पे जुल्म मत किया कर। सोच ले, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। चल एक काम कर, तू अपनी ये जो ख्वाहिश है ना, ये भी पूरी करके देख ले। करना, कर गुस्सा मुझ पे, फिर देख, जो एक मुक्का मार के तेरी बत्ती से तोड़ के तेरे हाथ में ना दे दी ना, तो मेरा नाम भी गुलाबो नहीं। अरे ओ महारानी, पानी लेकर जल्दी आ जा। तेरी माँ से बात करते करते मेरा तो गला सूख गया। जल्दी आ जा। लाडो, तुझे जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? बड़ों को ऐसे पीछे से पानी लाकर देते हैं क्या? माँ कसम, तेरी शादी ऐसे लंगड़े और अंधे लड़के से करूंगी ना, तुझे ये पानी भी नसीब नहीं होगा। मरती रहना और सड़ती रहना वापिस जिंदगी भर। चुप, अपनी हद में रहो। अच्छा बुढ़िया, तो अब तू सिखाएगी कि मेरी हद क्या है। लाडो, तू इधर आ, देख मैं क्या करती हूँ इसके साथ। मुझे हद सिखाएगी। खबरदार बहू,
जो तुमने गलती से भी लाडो को छुआ तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के इस चार पाई में डाल दूंगी। अच्छा बुढ़िया, तब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पैर तोड़ेगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी लगता है। चल लाडो, मेरा मुंह क्या देख रही है, लग जा। छोड़ मुझे। अब बोल, क्या बोल रही थी? चला अपनी जबान। अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो तुझे यहाँ जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी, समझी? माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, छोड़ो। तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपनी औकात में रहो। नहीं, प्यार की भाषा तो मैडम को समझ में ही नहीं आई, समझी? अब बोल, घर का काम वो करेगी या नहीं? बोल, सारा काम करेगी ना? हाँ माँ जी, करूंगी। झाड़ू लगाएगी, पूरे घर की सफाई, बर्तन, और मेरी माँ को चारपाई पे खाना लाकर देगी, वो भी तू, ठीक है ना? हाँ, करूंगी। करेगी ना सब काम? हाँ माँ जी, झाड़ू भी करूंगी, पोछा भी करूंगी, बर्तन भी धोऊंगी, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी। चल खड़ी हो। पहले कौन सा काम स्टार्ट करेगी? झाड़ू। पोछा क्या तेरा बाप लगाएगा? नहीं, वो भी लगाऊंगी। तो चल, लग जा। वाह माँ, मान गई आज मैं आपको। लाडो, ऐसे ही नहीं, मैंने जवानी में कबड्डी खेली, पूरे स्कूल की चैंपियन थी। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सुन रही हो ना बहनों? राम राम।